दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वैसे तो देश के अनेक प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव अगर किसी प्रदेश में होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो वहीं बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और सारी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में अपनी जोर आजमाइश शुरू कर चुकी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार में इस समय बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, एएसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम, हम, जन स्वराज पार्टी जैसी तमाम पार्टियों ने बिहार चुनाव में तैयारी शुरू कर दी है। इन तमाम पार्टियों के बीच अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा इस समय बिहार के संदर्भ में हो रही है तो वो बीएसपी है। बीएसपी वैसे तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है। इसकी चीफ मायावती जी हैं, चार बार यूपी में सरकार बना चुकी हैं। अब मायावती जी और आकाश आनंद की एंट्री बिहार में शुरू हो गई है। बीएसपी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब बिहार के सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती है, लिहाजा पहली बार आकाश आनंद बिहार में जनसभा करने जा रहे हैं। इसके बाद वो बिहार संगठन की बैठक करेंगे। इस तरह बीएसपी के राष्ट्रीय चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होने जा रही है। और बिहार को लेकर अभी से बीएसपी ने बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी बिहार में इस बार 25 से 30 सीटों पर बाजी मार सकती है। और बिहार में इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी गठबंधन को होगा तो वो जेडीयू, बीजेपी और महागठबंधन का बीएसपी बिहार में करने जा रही है। बिहार को लेकर बीएसपी ने एक नया नारा दिया है। वैसे ये नारा तो बहुत पुराना है। इसी नारे के जरिए बीएसपी बिहार की सियासी बैतरणी पार करना चाहती है। ये नारा देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है, सरकारी ज़मीन बहुजनों के नाम। बीएसपी ने बिहार में खेला बड़ा दांव, मायावती जी ने खोल दिए हैं पत्ते। और इस बीच चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि यहाँ बीएसपी गठबंधन भी कर सकती है, कोई बड़ा मोर्चा भी बना सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चीज़ को लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी के बीच गठबंधन हुआ था और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया था। हालांकि 2020 में बीएसपी को मात्र एक सीट पर सफलता मिली थी। इसके बाद बीएसपी के नेताओं के द्वारा लगातार कहा गया कि बीएसपी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है बीएसपी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या फिर किसी मोर्चे में शामिल हो सकती है। इस बीच बसपा ने बिहार को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। यहाँ पर बीएसपी के तमाम नेताओं ने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया है कि बसपा की भागीदारी के बिना बिहार में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। ये साफ तौर से स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया गया है। एक और हेडलाइन आप देखिए जिससे आपको तस्वीरें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगी। मायावती की बिहार में एंट्री, आकाश की पहली अग्नि परीक्षा, एनडीए इंडिया में हलचल, बीएसपी का फैसला बन सकता है गेम चेंजर। तो मायावती जी ने यहाँ बड़ा फैसला लेते हुए अपने सारे नेताओं को एक्टिव कर दिया है। आकाश आनंद को भी पहली रैली के लिए बिहार भेजा जा रहा है और ये आकाश आनंद की पहली अग्नि परीक्षा होगी। दोस्तों आपको याद होगा जब यूपी में बीएसपी की सरकार बनी थी तो वो जो नारा था ना, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, इसी नारे को साकार भी किया था बीएसपी ने। गरीबों को खास तौर से पट्टे बांटे गए थे
जो सरकारी ज़मीनें थी, बंजर भूमि थी, भूमिहीनों को पट्टे बांटे गए थे इस सरकार के द्वारा। और यही प्रयोग बिहार में बीएसपी ने फिर से दोहराना शुरू कर दिया है। बिहार में बसपा के सियासी सफ़र पर दोस्तों एक नज़र डालना यहाँ ज़रूरी है, जिससे तस्वीरें आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। बीएसपी ने बिहार में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई 1989 के चुनाव में। ये लोकसभा का चुनाव था, बीएसपी को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। 2000 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। 2010 के चुनाव में, 2015 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिली, यानी इनका खाता भी नहीं खुला। जब 2020 का चुनाव आया तो बीएसपी ने गठबंधन किया। उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और मायावती जी ने। नतीजा ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिर्फ 1 सीट मिली थी, जमा खान। हालांकि जमा खान अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, वहां जाकर मंत्री बन गए हैं। बसपा के साथ एक दिक्कत और है कि बीएसपी के जो विधायक हैं वो पाला बदलने में माहिर हैं। जब ये 2000 में 5 विधायक जीते तो सभी आरएलडी में चले गए, और 2005 में जब 4 विधायक जीते थे तो सभी विधायक जेडीयू में शामिल हो गए थे। 2009 में एक उपचुनाव हुआ था, एक विधायक जीता जो बीजेपी में चला गया, और 2020 जो चैनपुर से जमा खान जीते थे, कुछ ही महीनों में ये जेडीयू में चले गए और मंत्री बन गए। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है बसपा के विधायकों के साथ, वो पाला बदलने में माहिर हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, कई सारे प्रदेशों में ऐसा इनका नेचर देखा गया है। राजस्थान में भी ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब बीएसपी चुनाव लड़ेगी बिहार में तो किसे ज़्यादा टेंशन होगी, किसको ज़्यादा नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि बीएसपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से कमोबेश नुकसान दोनों महागठबंधन को होगा, लेकिन एनडीए पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। इसकी वजह है बीएसपी का दलित वोटर आधार, जबकि एनडीए के 2 सहयोगी जो चिराग पासवान हैं और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, हम की पार्टी का बेस भी दलित वोटर है। जब मायावती जी यहाँ चुनाव लड़ेंगी, अपने उम्मीदवार उतारेंगी, तो यहाँ मुश्किलें रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी दोनों को होगी, और इन दोनों को मुश्किल होगी तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर पड़ेगा एनडीए को, यानी बीजेपी और जेडीयू को। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई। कहा जा रहा है कि पासवान वोटर जहां चिराग के साथ लामबंद हैं, वहीं मुसहर समेत महादलित जीतन राम मांझी के कोर वोटर हैं। बसपा के मजबूती से चुनाव लड़ने पर पासवान और महादलित वोटरों में अगर 1% भी सेंधमारी करती है तो सीधे तौर पर एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां एलजेपी और हम के बजाय भाजपा और जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। और बीएसपी जो है सिर्फ एलजेपी या हम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो जेडीयू को भी ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने जा रही है, क्योंकि जो बिहार में बीएसपी प्रभारी अनिल कुमार चौधरी हैं, इसकी वजह से बीएसपी इस वोट बैंक में सेंधमारी करेगी, उसका असर जेडीयू पर पड़ेगा, इससे भी एनडीए को ज़्यादा नुकसान होगा। तो बिहार में बीएसपी के चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान एनडीए को होगा। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीएसपी के लिए बिहार इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, बिहार के सीमावर्ती ज़िलों में बीएसपी का मजबूत कैडर है, और आप सभी को मालूम है कि बिहार में 18% दलित वोटर हैं, वहीं जाटव जो हैं 6% बताए जा रहे हैं। बीएसपी बिहार में चुनाव जीतती रही है, तो दलित वोटर पर बसपा की मजबूत पकड़ की वजह से बीएसपी के तमाम जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25 से 30 सीटों पर इस बार बीएसपी बाजी मार सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीएसपी खुद को मजबूत मान रही है। दोस्तों, बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो यूपी बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं, जैसे बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, यहाँ पर परंपरागत दलित वोटर हैं, और यहाँ की 25 से 30 सीटें बसपा के टारगेट पर हैं। बिहार की वो सीटें जहाँ पर बसपा खुद को मजबूत मानती है, एक है अररिया, दरभंगा, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, पाटलिपुत्र, पटना साहिब,
झंझारपुर, काराकाट, मधेपुरा, पूर्णिया, उजियारपुर, वैशाली और मधुबनी। इसके अलावा औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार और सासाराम, यहाँ पर बसपा अक्सर मजबूती से चुनाव लड़ती रही है। तो इन सीटों पर बसपा खुद को मजबूत मान रही है और कहा जा रहा है कि बसपा इस बार 25 से 30 सीटों पर बाजी मार सकती है और सबसे ज़्यादा नुकसान वो एनडीए को पहुंचाएगी। और कहा जा रहा है कि अगर बसपा ने मोर्चा बना लिया या फिर गठबंधन कर लिया तो इसे और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी बिहार में किससे गठबंधन कर सकती है? उपेंद्र कुशवाहा से करेगी या फिर ओवैसी साहब से करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी? तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर बीएसपी महागठबंधन में शामिल हो जाए तो बीएसपी जो दावा कर रही है वो यकीनन पूरा हो सकता है। 25 से 30 सीटें वो आराम से यहाँ पर निकाल देगी अगर वो महागठबंधन में शामिल हो तो। और अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो फाइट बड़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, फिर नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अब 26 जून को आकाश आनंद बिहार आ रहे हैं, वो जनसभा करेंगे। और देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो आकाश आनंद के भविष्य को भी तय करेगा। जब बिहार में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी उसका क्रेडिट आकाश को जाएगा, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से वो यूपी में वापसी करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है बिहार में आकाश की अग्नि परीक्षा होने जा रही है और चुनौतियां बीएसपी के लिए बिहार में कम नहीं है दोस्तों। तो बिहार का सियासी मैदान सज चुका है, सारे खिलाड़ी तैयार हैं, सभी ने तर्कश से तीर निकाल लिए हैं। देखते हैं किसका निशाना कितना सटीक बैठता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार में बीएसपी इस बार क्या मैजिक करेगी जो दावा कर रही है, आपको क्या लगता है? क्या बिहार में इस बार वाकई बीएसपी बिहार में गेम चेंजर बनेगी, किंग मेकर बनेगी? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।